जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.10 के आगे क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.10 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है -π/2 से +π/2 sin 7x और dx दिया है। तो आपको सबसे पहले इन लिमिट वाले क्वेश्चन में और गुणधर्म वाले क्वेश्चन में, गुणधर्म से अगर करना है तो सबसे पहले आपको लिमिट पे फोकस करना है कि कहाँ पे लिमिट कैसा। देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट क्या है, समान है। और कहाँ किस गुणधर्म में हमने आपको लिमिट समान बताया था, तो आपको अगर सर P7 में क्या था, गुणधर्म समान था। गुणधर्म P7 में लिमिट क्या था आपका, समान था। एक पॉजिटिव था तो एक निगेटिव था, नीचे वाला निगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव था। ये हमने आपको वहाँ पे आपको डिटेल में इसका डेरिवेशन कराया था। इसमें दो शर्तें थी। एक शर्त जो थी वो विषम घात की थी और एक जो शर्त थी वो क्या थी, समघात की थी। ठीक है ना। तो विषम घात में आंसर इसका समाकलन 0 आता है और समघात में क्या होता है, तो आपको कुछ हल करना पड़ता है ऐसे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी घात जो है ना वो क्या है, तो विषम है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, कैसे हल करेंगे, इतना तो पता चल गया ना कि कौन सा गुणधर्म आएगा, तो P7 आएगा। तो इतना के बाद हम क्या करना है, इसको मान रहे हैं I के बराबर। ठीक है। और कैसे हल करना है, जैसे हम यहाँ पे हल कर रहे हैं वैसे ही आपको क्या करना है, पेपर में हल करना है। हमने क्या किया, माना यहाँ fx इजकल टू, यानी इस fx के जगह पे क्या है, तो आपको सर साइन का पावर 7x है। अच्छा, अगर हम इसमें शर्त होता है कि यदि f माइनस एक्स इजिकल टू, यानी माइनस देना है x को, तो दे दो यहाँ पे भी 7 और माइनस एक्स दिया है। और आप सभी को, अच्छा एक शर्त ये भी है, देखो माइनस एक्स है ना, तो आपको इतना ये तो भी पता होगा ना, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा होता है। माइनस में क्या होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा, तो ये माइनस बाहर निकल कर आएगा, क्या होगा, माइनस बाहर निकल कर आएगा। तो माइनस के ऊपर कितना पावर, तो आप कहोगे सर 7 पावर लगेगा, क्योंकि साइन के ऊपर कितना पावर है, 7 है। अच्छा, तो साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का पावर जब 7 दिख गया तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या, साइन माइनस में साइन एक्स मिलेगा। ये क्या है आपका, माइनस f माइनस एक्स है, और यहाँ पे भी f माइनस एक्स है। क्लियर है। और इतने के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, अभी माने हैं ना, तो इतने की जगह पे हम लोग fx लिख सकते हैं। तो यानी कि जब आपको f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स मिल जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, गुणधर्म P7 के हेल्प से इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, I बराबर हम लोग 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे I बराबर इसका आंसर कितना होगा, तो आप लिखोगे सर 0, कितना, 0 लिखोगे। और यहाँ पे आपको दर्शाना होगा क्या, गुणधर्म, क्या दर्शाना होगा, गुणधर्म P7 से। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। इतना दर्शाने के बाद आप ये दर्शा दिए तो आपको क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ देखते हैं। क्या दिया है, लिमिट दिया है 0 से 2π cos का पावर 5x dx दिया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पे विषम फलन दिख जाए तो इसका आपको आंसर तो पता ही हो जाएगा कि क्या होगा, सर इसका आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर हम बात करें गुणधर्म कौन सा लगेगा, तो गुणधर्म तो यहाँ P7 लगेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों लिमिट क्या है, समान नहीं है और समान भी नहीं है, इसलिए P7 नहीं लगेगा। क्योंकि P7 गुणधर्म में क्या होती है, लिमिट समान होती है, ऊपर नीचे की लिमिट समान होनी चाहिए, बस नीचे की लिमिट क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। लेकिन इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, कि आपने सर बोल दिया कि डायरेक्ट इसका आंसर 0 होगा। तो इसमें हमने आपको एक गुणधर्म पढ़ाया था, क्या, P6 पढ़ाया था। और P6 में आपको क्या लिमिट पढ़ाया था, 0 से आपको पढ़ाया था 2a।
क्या पढ़ाया था, 0 से 2a पढ़ाया था और fx और dx पढ़ाया था। इसमें भी आपको 2 शर्त हमने बताई थी। क्या बताई थी, 2 शर्त बताई थी आपको। तो अप्लाई करते हैं इन दोनों शर्तों को, ठीक है। देखते हैं कौन शर्त लगता है। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल, और i के बराबर हमने क्या किया, इसे मान लिया, और cos का पावर 5x dx, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम मान रहे हैं कितना, तो आपको सर इसे fx मान लो ना, क्योंकि fx की जगह पे है ये, तो cos का पावर 5x, ठीक है। जो लिमिट p6 होता है वो बोलता है ना, इस x की जगह पे आप क्या करो, इस लिमिट में से घटा कर रखो, यानी 2a माइनस x रखते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। कहाँ पे रखेंगे, तो इस x के जगह पर रखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे 2a है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई है, तो अब हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, कहाँ, इस x के जगह पे। तो cos का पावर 5 और 2 पाई माइनस एक्स, क्लियर इतनी बातें। अच्छा, आप सभी को पता होगा 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, लेकिन माइनस है, थीटा जो है ना वो क्या है, तो माइनस में डिनोट कर रहा है। जो थीटा है आपकी वो माइनस में डिनोट कर रहा है। इसका मतलब आप क्या कहोगे, कहोगे सर यहाँ तो आप बताओ कि 0 होता है, यहाँ 90, यहाँ 180 और यहाँ पे 270, और यहाँ पे फिर से आ जाता है 360। यहाँ 360 होगा, 360 से नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएगा, क्या जाएगा, माइनस में, क्योंकि 270 से आगे और 360 से पीछे। यानी आपको ये जो कोण है वो कहाँ मिलेगा, चौथे चतुर्थांश में मिल जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में आपको पता है कि जो कॉस होता है और जो सेक होता है, आपको पता है ना, ASTC से कॉस और सेक क्या होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस है तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ हम इसका क्या लिखे देंगे, तो आप लोग सर लिख दो कितना, कॉस का पावर 5 और x, क्योंकि पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कितना, तो प्लस कॉस थीटा ही होगा। अब 360 जो होता है कॉस ही में जाता है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। अच्छा, यहाँ पे पावर 5 है और हम लोग प्लस का 5 करो या सम घात करो विषम घात करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस एक्स, और इतने के जवाब हमने क्या माना था, तो सर आप कहोगे सर माने थे हमने क्या, fx माने थे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स इजिकल टू कितना, तो आप कहोगे सर fx, किसका, तो पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव का आता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इस शर्त के अनुसार लिख सकते हैं क्या, i बराबर क्या लिखेंगे, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, और आगे 2 का सिर्फ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे सिर्फ 2 का गुणा हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस फलन को यहाँ पे लिख देंगे, cos का पावर 5x और dx। यहाँ लिखेंगे क्या, गुणधर्म, क्या लिखेंगे, गुणधर्म, तो P6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गुणधर्म P6 लिख देंगे, ठीक है ना, गुणधर्म P6 से, क्लियर है। एक बार फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी 0 नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, 0, आंसर आपका भी नहीं आया है, 0 हुआ ही नहीं है। तो 0 कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक बार P6 अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हम अप्लाई कर सकते हैं फिर से P6, ठीक है ना। तो P6 फिर से अप्लाई करो, तो कहाँ अप्लाई करेंगे, इस x के जगह फिर से हम लोग रखेंगे। इसे आप समीकरण 1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब fx इजकल टू कितना है, तो आप कहोगे सर फिर भी क्या है, तो cos का पावर 5x ही है। अच्छा, तो यहाँ लिमिट में से घटाओ, पाई माइनस एक्स इजिकल टू, आप कहोगे सर यहाँ पे cos का पावर 5 और x के जगह पे पाई माइनस एक्स रख दो। अब देखो ये किस चतुर्थांश में मिल रहा है, तो आप कहोगे सर ये पाई 180 और माइनस, यानी कि इस वाले चतुर्थांश में मिलेगा दूसरे, और दूसरे वाले में क्या पॉजिटिव होता है, तो आप कहोगे सर साइन होता है पॉजिटिव, कोस तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, कोस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यानी यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा, कोस 180 माइनस थीटा बराबर, आप क्या कहोगे कि कोस 180 माइनस थीटा बराबर कोस क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी कि कोस का पावर 5x, और इसका पावर 5 भी करोगे तो ये आपको क्या देगा, माइनस ही देगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, पाई माइनस एक्स। अच्छा, इसके बराबर हमने माना था क्या, fx माना था,
तो पाई माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इतने के बराबर एफ एक्स माना है ना, तो यहाँ पे एफ एक्स पुट कर दिया। जैसे यहाँ पर माइनस आ गया तो P6 गुणधर्म बोलता है जैसे आपको ये पुट करो लिमिट, अपर लिमिट ये पुट करने के बाद इस x के जगह पे, यानी पाई माइनस एक्स करने के बाद अगर माइनस में एफ एक्स मिल जाए तो आप क्या लिख सकते हो, इसका मान 0 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हम कि i बराबर 2 गुणे क्या 0। इस पूरे का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 0 आएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से। और गुणधर्म कौन सा अपनाए हैं, तो यहाँ पे भी हमने गुणधर्म कौन सा अप्लाई किया है, तो गुणधर्म क्या अपना है गुणधर्म, तो आप कहोगे सर गुणधर्म P6 से, गुणधर्म P6 से। तो i बराबर क्या मान निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने गुणधर्म P6 के यूज से क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या दिया है, लिमिट 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx दिया है। तो आपको हमने बताया था कि आपको जितने गुणधर्म पढ़ाया है उसमें आपको लिमिट को चेक करते रहना है कि जहां आपको लिमिट 0 से a दिख जाए वो क्या अप्लाई होगा, वहां पे कौन सा गुणधर्म, तो आप कहोगे कि सर P4 अप्लाई होगा, क्योंकि P4 में क्या होता है, लिमिट 0 से a होता है। तो हम यहाँ पे P4 अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, क्या अप्लाई करेंगे, P4। तो इसे मान लेते हैं, हमने i के बराबर क्या कर लिया, मान लिया 0 से π/2 और साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और बटा में क्या है, ये लिमिट है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, लिमिट है 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और dx, और इसे समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि P4 में लगभग आपको 70% 80% केस में क्या होगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा और P4 अप्लाई करने के बाद जो आपको नया समीकरण मिलेगा उन दोनों को आपस में जोड़ने पर कुछ चीज़ें कट जाएंगी। तो हमको ये पता है कि चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को कट जाएंगी। अगर आपको डाउट लग रहा है कि अगर ये नहीं कटेंगी तो आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 नहीं भी मानो, फिर बाद में जैसे सिचुएशन देखो वहाँ पे मान के रख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, P4 अप्लाई करने वाले हैं। तो P4 क्या बोलता है कि पाई बोल रहे हैं, x के जगह पे क्या करना है, तो आपको अब x के जगह पे पुट करना है कितना, तो π/2 पुट करना है कितना, तो π/2 और माइनस में x। इस लिमिट में से क्या करते हैं, x को घटा के पुट करते हैं x के जगह पे, तो पुट कर देते हैं π/2 और लिमिट क्या है, 0 है नीचे से। तो साइन x के जगह पे कितना पुट करना है, तो π/2 माइनस एक्स और माइनस कॉस, यहाँ पे भी π/2 माइनस एक्स और बटे में यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर 1 प्लस साइन और x के जगह पे यहाँ पे भी π/2 माइनस एक्स। इतना आपको पुट करना है, इनटू क्या है, इनटू में क्या है, तो कॉस, इनटू में कॉस x के जगह पे यहाँ पे भी π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो हम इसको रखते हैं। आपको सबको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा, और आपको सबको पता है कि इस चतुर्थांश में कि π/2 यहाँ पे भी होता है, π/2 का मतलब 90। क्या होता है π/2 का मतलब, तो 90 होता है। तो ये इसी में मिलेगा, π/2 माइनस बोला है तो इसी फर्स्ट चतुर्थांश में मिलेगा, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन किस में बदल जाएगा, तो आपको सर ये बदल जाएगा आपका कॉस में, यानी कि कॉस एक्स और माइनस में ये, ठीक है, कॉस किस में चला जाएगा, तो आपको होगा सर साइन में, साइन एक्स बटा 1 प्लस में ये भी यहाँ पे साइन है तो बदल जाएगा कॉस एक्स, और ये कॉस जो है वो चला जाएगा आपका साइन एक्स में। क्लियर है, इसे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक है ना, और ये क्या है आपका आई। अब क्या करने वाले हैं हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। ठीक है ना, इरेज हम इसको करने वाले हैं। ठीक है,
तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो आप सबको पता है कि इधर क्या आता है, 2i आएगा, क्योंकि ये i और ये i जुड़ जाएंगे तो 2i हो जाएगा। और आपको जो लिमिट है वो कितना लिखना है, एक ही बार लिखना है, कितना है, 0 से π/2। अच्छा, अपर जो पहली समीकरण है वो कितना है, तो sin x है, तो sin x माइनस में cos x और बटा में 1 प्लस क्या है, तो sin x और इंटू cos x प्लस यहाँ पे भी क्या है, तो आपको सर cos x है ना, तो cos x माइनस में sin x और बटा में यहाँ पे भी आपका क्या है, तो 1 प्लस cos x इंटू sin x, ठीक है ना। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इंटू में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin x इंटू में cos x और dx हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, आप सभी को पता है कि जब हर बराबर हो, जब हर ये बराबर होगा तो अंश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमने लिखा है लिमिट 0 से π/2 और बटे में हर को कितनी बार, तो आपको सर एक बार लिखते हैं, sin x इंटू में cos x। अच्छा, sin x यहाँ लिख दो, देखो वैसे तो ये आपको ऊपर ही आपको पता है कि कट जाएगा, लेकिन हम लिख रहे हैं एक बार आपको समझाने के लिए, माइनस साइन एक्स और dx। ये माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स से कट जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा, बचेगा ऊपर कितना, तो आपको कहोगे सर ऊपर बचेगा आपका 0, और 0 में जब किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उस क्या बन जाएगा पूरा, तो बन जाएगा आपका कितना, तो वो बन जाएगा, जैसे आपको पता है ना कि 0 में हम 2 का भाग दें तो आपको सर 0 मिलेगा, जब इससे हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ 2i है, इधर मिलेगा 0 और 0 का समाकलन भी 0 हो जाएगा। क्लियर बात है ना, क्या हो जाएगा, 0 का समाकलन 0 हो जाएगा। जब i बराबर निकालेंगे तो इधर जाएगा तो ये भी 0, यानी i का मान टोटल जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, तो i बराबर 0, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आ गया वो कितना आया, तो 0 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको कितना है, तो 0 आया है।